बोला कि तुम कुत्ते हो, थारा गंदा खून है, जो मैं था फैसिलिटी दे दूंगा, थैंक यू बोलूंगा, फिर तुमने मैं देखूंगा या फीस भी तो 75 और बढ़ाऊंगा। क्या कहने का मतलब है ये? हम बेटी आती है बचा के रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कमेंट पास करते हैं घर वालों पे, क्यों? अमित खिलौर भाई को ये वीडियो भेजो। ये कह रहे हैं 2 करोड़ स्टूडेंट्स में बस 378 कंप्लेंट। अगर हर कोई स्टूडेंट कंप्लेन करने लग गया ना कि थोड़ा सा भी मेरे साथ जातिगत भेदभाव है, सबने कंप्लेन की, लाखों कंप्लेंट्स हो जाएंगी। वो तो वे भी सोचते हैं कि छोड़ो यार, कहां पंगे में पड़े, अपना पढ़ाई करते हैं। आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इन पे स्टे लगा दिया, कोई बात नहीं है, वापस आएंगी, बिकॉज नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया है, और अब जातिवाद का सफाया करने का समय आ गया है। आपने स्केयर मॉन्गरिंग की कि 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा, ये तो बहुत गड़बड़ है। गाइडलाइंस में है कि ऐसा ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट को एक्नॉलेज करना होगा, इक्विटी कमेटी की बैठक होगी, और अगर फिर वो गिल्टी पाया जाता है तब यूनिवर्सिटी को 7 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। तब भी उसके पास ये ऑप्शन है कि वो ओम्बड्स पर्सन के पास अपील कर सकता है, और अपील को 30 दिन में डिस्पोज करना होगा। यहां आता है आपका दूसरा झूठ। आपने क्या कहा, ब्रिटिश कानून थे जहां पे क्रिमिनलाइज कर दिया जाता था कुछ कास्ट को, यहां पे तो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है। कहां है, दिखा दो आप मुझे गाइडलाइंस में कहां पे है। 15 दिन इक्विटी कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, गिल्टी पाया जाएगा तब एक्शन होगा। इस तरीके का कभी भी हो भी नहीं सकता कि बस कंप्लेन किया और इसको तो टांग दो। ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है। पिछली रील में भी मैंने आपको बताया था। तीसरी बात, इक्विटी कमेटी के बारे में कुछ लोगों ने कही कि इसमें तो जनरल कैटेगरी के लोग हो नहीं सकते। फिर से झूठ। उसमें क्या है, 10 मेंबर होंगे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, 3 टीचर्स होंगे जो फैकल्टी मेंबर है, 1 नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर, 2 मेरिटोरियस स्टूडेंट जिनकी एकेडमिक एक्सीलेंस हो या स्पोर्ट्स में, को करिकुलर में, 2 सिविल सोसाइटी मेंबर, और 1 जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के कन्वीनर हैं। इन 10 में से 5 ऐसे होंगे जो SC ST OBC विमेन और डिसेबल्ड ग्रुप से होंगे, बाकी 5 कोई भी हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? फिर कह रहे हो कि जनरल कैटेगरी वाले तो कंप्लेन ही नहीं कर सकते, ये भी झूठ। अगर कोई लड़की है, वो लेट्स से राजपूत है, उसके खिलाफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कंप्लेन कर सकती है। अगर कोई ब्राह्मण लड़का है, वो नॉर्थ ईस्ट से है, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर भेदभाव होता है, वो कंप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं यार, ब्राह्मण लड़का ना जातिगत भेदभाव की कंप्लेन क्यों नहीं कर सकता, ये तो फिर आपका लंपट होना है। सच्चाई देखिए कि जो सिस्टमिक ऑपरेशन है वो क्या है, तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति वालों पर ऑपरेशन किया है, आदमी ने औरत पर ऑपरेशन किया है। अब आप कहो कि नहीं, लड़की तो कंप्लेन कर सकती है कि लड़के ने मुझे छेड़ा, लड़का क्यों नहीं कंप्लेन कर सकता? कोई सेंस बनी क्या इस बात की?